हेलो एवरीवन, इट्स मीशिल पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स को पढ़ेंगे। सिलेबस में हमारे 3 मेडिसिनल प्लांट्स दिए हुए हैं, विदानिया, कॉमीफोरा और प्लांटेगो। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, तीनों की पिक्चर है। फर्स्ट पे है कॉमीफोरा, सेकंड पे है विदानिया और थर्ड पे है प्लांटेगो। देखिए, प्लांट्स तो हर तरह से यूज़ में लिए जा रहे हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम से ह्यूमंस ने फूड के रूप में यूज़ किया, शेल्टर के रूप में यूज़ किया और अपने बॉडी के डिसऑर्डर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ किया। कई टाइम से इजिप्ट में, इंडिया में, चाइना में मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ होता आ रहा है और इसका मेंशन ओल्ड लिटरेचर में दिया हुआ है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में है, एपिक पोएम्स जैसे कि महाभारत, रामायण, इसमें भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में, सब में मेडिसिनल प्लांट्स का वर्णन है। इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स की हमारे इंडिया में जो हिस्टोरिकल बुक्स है वो है अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनमें प्लांट्स का मेंशन है। देखिए, जो अर्लीस्ट जो रिकॉर्ड मिलते हैं मेडिसिनल प्लांट के वो है सोम प्लांट के। इसका ओरिजिनल नेम भी किसी को नहीं पता है, बस इसे सोम प्लांट कहा जाता है, जो कि इंडो आर्यंस द्वारा यूज़ किया जाता था पुराने टाइम पे। ठीक है, तो ये हमने कुछ इवोल्यूशनरी पॉइंट्स देखे मेडिसिनल प्लांट्स के। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विदानिया सोमनीफरा से। इसकी फैमिली है सोलेनेसी। इसको अश्वगंधा भी कहा जाता है एंड इट इज़ कल्टिवेटेड इन मैनी ऑफ द ड्रायर रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई खास इरिगेशन इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, ये वेस्ट लैंड में भी ग्रो हो जाता है इजीली। हमने कई बार देखा होगा, हमारे राजस्थान में भी हमने रोड साइड पे भी अश्वगंधा को ग्रो होते हुए देखा है कई बार। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नेपाल, चाइना एंड येमेन। अब इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, कौन कौन से केमिकल कॉम्पोनेंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है और इसके क्या यूज़ है। इट एनहेंसेस द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड इम्प्रूव्स द मेमोरी। फर्स्ट तो इसका ये यूज़ हो गया। दूसरा क्या यूज़ हो गया कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है अगेंस्ट एनी डिजीज बाय इम्प्रूविंग द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इट ऑल्सो पॉजेज पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दैट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेल्यूलर डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है और मेमोरी को एनहेंस करता है। उसके बाद में बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ये एक तरह का पावरफुल एडेप्टोजन है जो कि स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एल्केलॉइड्स अश्वगंधा में प्रेजेंट होते हैं, वो है आइसोपेलेटेरिन, एनाफेरिन एंड सेपोनिन्स। ये इसकी जो रूट है ना, वो रूट में हॉर्स के जो पू होता है उसके जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको कहते हैं अश्वगंधा। ठीक है, रूट इसकी टॉनिक है, एफ्रोडाइसियक है, नार्कोटिक है, डायूरेटिक है, एंथेलमिंटिक है, एस्ट्रिंजेंट है, थर्मोजेनिक है और स्टिमुलेंट है। ठीक है, और जब रूट्स को पानी के साथ मिला के क्रश करके एक पेस्ट जब बनाया जाता है तो उस पेस्ट को जॉइंट पर अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ से सूजन कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। ये भी इसका यूज़ है। लीव्स इसकी टेस्ट में बिटर होती है, कड़वी होती है और फीवर में और पेनफुल स्वेलिंग में रिकमेंड किया जाता है कि इसकी लीव्स का पेस्ट बना के अप्लाई किया जाए। ठीक है, अश्वगंध रिस्ट एक प्रिपेयर किया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे अर्जुना रिस्ट प्रिपेयर किया जाता है अर्जुन की बार्क से, उसी तरह अश्वगंधा रिस्ट प्रिपेयर किया जाता है अश्वगंधा के सीड्स से। ठीक है, बीजों से प्रिपेयर किया जाता है। ये किस में यूज़फुल है? हिस्टीरिया में, एंग्जाइटी में और मेमोरी लॉस और सिनकोप में ये बहुत ही यूज़फुल है। ये ल्यूकोरिया, पाइल्स, अल्सर, वॉर्म्स, इन सब को ट्रीट करने में भी यूज़ में आता है। ठीक है, सो ये हमने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली विदानिया सोमनीफरा की, जिसे हम क्या कहते हैं? अश्वगंधा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांटेगो ओवेटा की। इसकी फैमिली है प्लांटाजिनेसी और इसको कॉमनली ईसबगोल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके सीड्स बोट शेप के होते हैं और जब इसको वाटर में सोक कर लेते हैं, पानी में इसको भिगो के रख लिया जाता है, तो ये म्यूसिलेज से कवर हो जाते हैं और उसमें कोई भी स्मेल और कोई टेस्ट नहीं रहता है। ये पंजाब के प्लेन्स में और गर्म जगहों पर, ड्राई जो एरिड रीजन है उसमें बहुत इजीली ग्रो हो जाता है।
ठीक है। एक्शन इसका क्या है, एफ्रोडाइसियक है, कूलिंग है, डेमलसेंट है, डायूरेटिक है और एक्सपेक्टोरेंट है। ये क्रोनिक डायरिया में इसका यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है या जेनाइटो यूरिनल ट्रैक्ट्स के ट्रबल्स हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, बोवेल डिजीज़ और र्यूमेटिज्म में यूज़ किया जाता है। जो प्लांटेगो के सीड और सीड कोट है उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है और होलोसाइड प्लेंटियोज नाम का एक केमिकल भी प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स द्वारा भी रिकमेंड किया जाता है कई बार, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो उसमें इसबगोल को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास में है वो है कॉमीफोरा विक्टाई। कॉमीफोरा की ऐसे कई सारी स्पीशीज़ है, लेकिन जो इंडियन कॉमीफोरा है वो विक्टाई स्पीशीज़ हमें मिलती है, जिससे गूगल गम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अगरबत्तियाँ धूप बत्तियाँ भी बनती है और भी कई सारे इसके यूज़ हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। इसकी फैमिली है बर्सीरेसी। ये राजस्थान, गुजरात और नदर्न अफ्रीका में पाया जाता है। देखिए बेसिकली हमको तीनों जो मेडिसिनल प्लांट्स दिए हैं वो ऐसे दिए हैं जो कि राजस्थान में ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि राजस्थान ACF का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम है, तो राजस्थान के मेडिसिनल प्लांट्स तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हमें दिए हैं जो कि एरिड रीजन में ग्रो होते हैं। ठीक है। इट इज़ एक्सटेंसिवली फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड नदर्न अफ्रीका। देखिए नदर्न अफ्रीका में जो कॉमीफोरा की स्पीशीज़ मिलती है उसकी हाइट सेवरल मीटर्स तक होती है और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो कभी कोई डेजर्ट में भटक जाए तो उसकी स्टेम को कट करके फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें रेजिन्यूअस एक्सुडेट्स निकलते हैं बार्क से, मतलब ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बार्क से गम निकलता है, रेजिन निकलता है, जो कि इसकी क्या कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, आर्थराइटिस में, पेन में, वुंड्स, फ्रैक्चर और ब्लड स्टैग्नेशन में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस यूज़ है। ठीक है। गूगल गम एक तरह की यूनानी मेडिसिन है। कई समय से आयुर्वेदा यूनानी में गूगल गम का यूज़ किया जा रहा है। इससे अगरबत्तियाँ धूप बत्तियाँ भी बनती है और साथ ही फ्रैक्चर्स, आर्थराइटिस, वुंड्स इन सब में भी यूज़ किया जाता है। ये जो कॉमीफोरा का प्लांट है वो IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के टैग के साथ प्रेजेंट है, क्योंकि इस प्लांट का बहुत ही बुरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट ओबेसिटी, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन और कई तरह के स्किन डिजीजेज जैसे कि एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस और स्किन इरिटेशन में भी गूगल गम का यूज़ किया जाता है। सो देखिए ये जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हमने पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये डेजर्ट के प्लांट्स हैं। ठीक है। इसमें ना आए तो इंटरव्यू में भी आ सकता है। सो इसे पढ़ के ज़रूर जाना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर न्यू वीडियोज़।